इसी तरह कल की भगवान की चर्चा में हम लोग देवहूति मैया का उनका चर्चा उनकी कथाएं सुने थे। अब हम मनु जी के दूसरे पुत्री का कथा सुनेंगे। मनोस्तु शत्रुरूपाय त्रिस्ता कन्याश्च राजवे आहुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्वृत्तिः। हमने सुना कि मनु जी की 3 पुत्रियां थीं, आहुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति की वंश की चर्चा तो श्रवण किए। अब मनु जी की जो श्रेष्ठ पुत्री है आहुति, उनका विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ हुआ। आहुति गर्भ से रुचि जी के द्वारा भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। इन यज्ञ भगवान का विवाह लक्ष्मी स्वरूप दक्षिणा जी के साथ हुआ। इसीलिए बिना दक्षिणा की यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, क्योंकि यज्ञ भगवान के द्वारा दक्षिणा जी के गर्भ से 12 पुत्र हुए। तब तोष, प्रसोत, संतोष आदि 12 पुत्र उत्पन्न हुए। सही सरोचित मनवंतर में 33 आदि देवता हुए। और मैत्रेय जी कर्दम जी से पुत्रियों के वंश की चर्चा कर रहे थे। कर्दम जी की जो पुत्री कल है, जिनका विवाह मारीची जी के साथ हुआ, इनके कश्यप और पूर्णिमा 2 पुत्र हुए। कर्दम जी की जो दूसरी पुत्री अनुसुईया थी, उनका विवाह अत्रि जी के साथ हुआ। ये पुत्र प्राप्ति की कामना से ऋषि पर्वत में घोर तप किए। तब इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने इन्हें दर्शन दिया। भगवान नारायण त्रिदेव इन्हें कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिदेव ने इन्हें दर्शन दिया। अत्रि जी ने कहा, प्रभु मैंने तो पुत्र प्राप्ति की कामना से एक की उपासना की थी, फिर आप तीनों कृपा करके कैसे दर्शन दिए? आपका दर्शन मन से भी दूर है। मुझे आपका दर्शन सहज में ही हो गया। तब त्रिदेव ने कहा, जब आप तपस्या कर रहे थे उस समय आपके जो संकल्प था, ये सोच कर रहे थे कि हमें त्रिदेव के दर्शन हो और हम तीनों ही सृष्टि के मूल कारण हैं, वह मुझे इसीलिए हम 3 यहाँ प्रकट हुए। इसीलिए और हम तीनों लोगों के रूप में अवतरित होंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जी हुए और विष्णु जी के अंश से भगवान दत्तात्रेय हुए और भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए। यहाँ और भी कथा प्रचलित है। अब आगे कर्दम जी की ओर पुत्री का वंश की विस्तार पूर्वक चर्चा आई।
तब हम मनु जी की दो पुत्री के वंश की चर्चा तो सुने। मनु जी की सबसे छोटी पुत्री थी कसूती। उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति के द्वारा कसूती जी के गर्भ से 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्याएं तो धर्म को दे दी गई और एक अग्नि को, एक पितरों को, और जो सबसे छोटी कन्या थी सती, उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघ, तितिक्षा, वही और मूर्ति, ये धर्म की 13 पत्नियां हैं। इनमें से जो मूर्ति है उनके गर्भ से नर नारायण भगवान उत्पन्न हुए। इसीलिए हम लोग मूर्ति की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान नर नारायण मूर्ति से प्रकट हुए थे। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। दक्ष के सभी कन्याओं के वंश के विस्तार हुआ, सबसे संतान हुई, किंतु जो सबसे छोटी बेटी थी सती, जिनका विवाह भोलेनाथ महादेव जी से हुआ था, उनके कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि दक्ष के यज्ञ में दक्ष के द्वारा शिव जी का मान सती जी सहन नहीं कर पाई और योग अग्नि के द्वारा उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। इसीलिए उनका वंश आगे नहीं बढ़ा। तब अब विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया। विदुर जी कहते हैं, गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ जो साक्षात ब्रह्मता की मूर्ति हैं, समस्त जीवों के गुरु हैं, इनका तो कोई शत्रु नहीं, सदैव शांत रस स्थित में रहते हैं, आत्मराम है और दक्ष भी अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते हैं। फिर दक्ष ने ऐसे भगवान भोलेनाथ का अपमान क्यों किया? तो मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, ये सृष्टि के प्रारंभ की बात है। ब्रह्मा जी दक्ष की योग जानकर उन्हें प्रजापति नायक बना दिया। इसी संदर्भ में एक सभा रखी गई जिसमें महात्मा, देवता सभी आए, किंतु दक्ष ने सभा में पहले नहीं आए और सबसे बाद में आए, क्योंकि पद मिल जाने के बाद दक्ष को अभिमान हो गया। अरे बढ़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को 80 जन्म जग माही, प्रभुत पाई जय मंद नाही। संसार में ऐसा कौन है जिसे पद मिल जाने के बाद अभिमान नहीं होता। अब इसी तरह से दक्ष को भी अभिमान आ गया। दक्ष ने सोचा, यदि मैं सभा में पहले जाऊंगा तो सब आएंगे और पीछे से प्रणाम करके बैठ जाएंगे, और किंतु यदि मैं सभा में बाद में जाऊंगा तो मुझे देखते सभी खड़े हो जाएंगे और मेरी महिमा और ही बढ़ जाएगी। दक्ष सभा में सबसे बाद में गए। दक्ष ने देखा कि सब तो खड़े हो गए, किंतु क्योंकि दक्ष प्रजानायक थे, प्रजापति नायक हैं, अब दक्ष ने सोचा, चारों ओर दृष्टि घुमाई कि कौन खड़ा हुआ, कौन खड़ा नहीं हुआ। सबके ओर दृष्टि घुमाई, किंतु कौन कौन खड़ा हुआ।
ये देखा, दृष्टि गई। दक्ष ने दृष्टि ब्रह्मा जी की ओर देखे तो दक्ष ने सोचा कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिता हैं। फिर दक्ष ने भगवान नारायण की ओर दृष्टि घुमाई तो सोचा कोई बात नहीं, ये तो मेरे दादा हैं। अब शिव जी की ओर जैसे ही दृष्टि गई तो दक्ष आग बबूला हो गया। दामाद है, दक्ष ने सोचा ये तो हमारे दामाद हैं, ये तो पुत्र के समान हैं और इन्होंने मुझे देखकर खड़े नहीं हुए। अब दक्ष ने सबको संबोधित करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, सभी सभासद सावधान होकर मेरी बातों को पूर्वक सुने। हम कुछ कहना जानते हैं और हम कुछ कहने चाह रहे हैं जो ज्ञानवश नहीं और न ईर्षावश। वास्तवता जो सत्य है उसे कहने जा रहे हैं, वही कह रहा हूँ। यदि किसी सभा में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो पूरी सभा दूषित हो जाती है। जिस प्रकार से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब सब लोग इधर उधर दृष्टि घुमाने लग गए कि कौन इस सभा में असभ्य आ गया। दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, कि तुम्हें शिव नहीं दिखाई दे रहा है? हम सब लोकपालों के यश को धूमिल कर रहा है। अरे मैंने तो ब्रह्मा जी के कहने से इस बंदर जैसे आंख वाले के साथ अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह कर दिया। देखो, बंदर की तरह आंखें लटपटा रहे हैं, अपने आप को शिव कहलाता है और मुंडों की माला धारण करता है। चिता की भस्म लगाता है, पागलों की तरह घूमता रहता है और स्वयं जैसे वैसे ही इनके गण हैं। दक्ष ने जो भी मन में आया सब बहुत उल्टा सीधा भगवान महादेव को बोला, परंतु भोलेनाथ कोई उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। वो एकदम शांत बैठे हुए थे और मंद मंद मुस्कुराते हुए। दक्ष ने जब देखा कि मंद मंद मुस्कुरा रहे तो उसे और आग लग गई। दक्ष ने शिव जी को श्राप दे दिया। देखो, हमें भगवान शंकर से उनसे यही सीखने को मिलता है कि भगवान महादेव जी अपमान की विष पी गए। आज के समय में लोग तनिक भी कुछ बोल दो तो तुरंत ही उल्टा बोलते हैं, जवाब देते, लेकिन महादेव होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, समय का इंतजार किया। जो व्यक्ति दूसरों का मान करता है उसे एक न एक दिन उसे अवश्य दंड मिलता है। अब ये देवता के दक्ष ने कहा, ये देवता में अधम है, इसीलिए इन्हें यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। अब बैठे नंदी सुन रहे थे। नंदी जी पक गए। नंदी जी सोचे कि ससुर दामाद के बीच में क्या बोला जाए, किंतु दक्ष कुछ ज्यादा ही बड़बड़ा रहे थे, इसीलिए तब नंदी जी बोले, अरे मूर्ख, दक्ष इतनी देर से बकरे की तरह क्या मैं कर रहा है? मैं तो तुम्हें अभी बकरे बनने की ज्यादा शौक लगी है। जा, तेरा मुख बकरे का हो जा। भृगु आदि ब्राह्मण भी दाढ़ी हिला हिलाकर दक्ष की बात का अनुमोदन कर रहे थे। नंदी जी
ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिए। जितने भी ब्राह्मण हैं सब यज्ञभर हमेशा याचक बने रहे और ब्राह्मण भी कहाँ पीछे हटने वाले। ब्राह्मणों की ओर से भृगु जी बोले, नंदी ये ससुर और दामाद का मामला चल रहा था, तो कहाँ से बीच में आ गया। वीडियो